यहां की एक बात और ध्यान देने योग्य है, बहुत अच्छी तरह से एक बात ध्यान देने योग्य है। रुपए, विद्या, परिवार, प्रसिद्धि, अनेक सामग्री आदि के रहते हुए जीवन का समय न रहने से मनुष्य मर जाता है। कि उम्र रहने पर, सर्वस्व नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य जीवित रह सकता है। अगर उम्र है और सर्वस्व नष्ट हो जाए तो मनुष्य जीवित रह सकता है अगर श्रीहरि के शरण में चला जाए, जीवित रह सकता है। यही कारण है कि हमारे बीच में आज महापुरुष जीवित हैं, हमारे गुरु भगवान आज भी जीवित हैं। इसलिए जीवन के आधारभूत इस समय को बड़ी सावधानी के साथ सत्प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। यह आधारभूत है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि हम समय को नष्ट नहीं करें बल्कि इसका सत्प्रयोग करें। समझने का प्रयास करो, ये बात ही बात में बीत जाएगा। अगर केवल बात करते रहे और बहाने बनाते रहे तो ये समय बीत जाएगा और आप भजन नहीं कर पाएंगे, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप बात बनाना बंद कर देंगे और भगवान की तरफ चलना सीखिए और अपने उद्देश्य कभी न भूलिए, क्योंकि ये तो प्रतिक्षण बड़ी तेजी के साथ नष्ट हो रहा है। ये समय जो है बड़ी तेजी के साथ नष्ट हो रहा है और प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। रुपए आज तो जब हम खर्च करते हैं तभी खर्च होते हैं, नहीं तो तिजोरी में पड़े रहते हैं। पर समय तो अपने आप ही बिना खर्च के चला जा रहा है। समय को खर्च करने की जरूरत नहीं बल्कि वही खर्च हो रहा है। ध्यान देने योग्य बात, क्या हमको हमारा उद्देश्य याद है? क्या समय का हम सत्प्रयोग करते हैं? अन्य वस्तुएं तो नष्ट होने पर पुनः उत्पन्न की जा सकती हैं, पर गया हुआ समय किसी भी प्रकार लौटाया नहीं जा सकता। जो समय बीत गया वो किसी दशा में किसी प्रकार आप लौटा कर नहीं ला सकते। जो पल चला गया, जो क्षण चला गया, जो घड़ी चली गई वो पुनः प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आप अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलेंगे और समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग करेंगे। हमें उचित है बचे हुए समय के एक क्षण को भी निरर्थक नष्ट न करें। जो क्षण है, जो समय बच गया है उसको सदुपयोग कर लें। बीत गया जाने दीजिए, पश्चाताप न करिए, भूतकाल के लिए पश्चाताप न करिए, वर्तमान का सदुपयोग करिए और भविष्य के लिए कल्पना न करिए। भविष्य की हमें कल्पना करने की जरूरत नहीं कि अगर आज हम समय का सदुपयोग करेंगे तो भविष्य में भगवान हमको सुखी देंगे या नहीं देंगे, मुक्ति देंगे या नहीं देंगे, हमारी संकट होगी या दुर्गत होगी। ये सब कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। आप कल्पना जगत से, स्वप्निक जगत से नीचे उतरेंगे, यथार्थ में आएंगे। अतिक्रमण के धन की तरह उसकी कीमत समझ के जैसे ऊंचे ऊंचे काम में लगाए। जैसे बहुत कृपण व्यक्ति होता है, कंजूस व्यक्ति होता है तो धन की एक एक पाई का हिसाब रखता है, उसी प्रकार एक एक पल का हमें हिसाब रखना है। एक कंजूस व्यक्ति से सीखना है। हमें उचित है प्रथम श्रेणी का सर्वोच्च काम है पारमार्थिक पूंजी का संग्रह। ध्यान देने योग्य बात है, हम कौन सी पूंजी इकट्ठा करें? जो पूंजी हमारे साथ जाएगी, जो धन हमारे साथ जाएगा, जो धन हमारे साथ जाएगा, जो पूंजी हमारे साथ जाएगी वो है पारमार्थिक पूंजी, वो है पारमार्थिक धन, वो है हमारी असली कमाई। जो हमारी असली कमाई है क्यों ना उसको इकट्ठा करें, कंजूस से क्यों ना सीखें। सब कुछ ज्ञान देता है, कंजूस भी हमको ज्ञान देता है। दूसरी श्रेणी का काम है सांसारिक निर्वाह के लिए न्यायपूर्वक धर्मोपार्जन। हम सांसारिक निर्वाह के लिए न्यायपूर्वक धर्मोपार्जन करेंगे। हम कभी अपने दायित्व को नहीं, अपने दायित्व को सदैव निर्वाह करें, उसको कभी भूलेंगे नहीं। दायित्व को जो भूल जाता है उसको समय भुला देता है। इसे दूसरी श्रेणी के काम में लगाया हुआ समय भी भाव के सर्वथा निष्काम होने पर भी पहली श्रेणी नहीं गिना जाता। इसलिए हमें समय का विभाग कर लेना चाहिए, जैसे कि भगवान ने कहा है। ये भगवान की बातें हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, 6वें अध्याय के 7वां श्लोक है,
युक्ताहार विहार से युक्त चेतन से कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुखा। दुखों का नाश करने वाले योग तो यथा योग आहार और विहार करने वाले का ही, लेकिन आहार और विहार यथा योग होना चाहिए। जब भी आप कथा में आए, सत्संग में आए, तो आपका सादा निवास होना चाहिए और सादा आवास होना चाहिए और भोजन भी बिल्कुल सादा होना चाहिए। यथा योग आहार और विहार। दुखों का नाश करने के लिए, ये योग को प्राप्त करने के लिए योग से ही दुखों का नाश होता है। तो भगवान का दुखों का नाश करने वाला योग को यथा योग आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वालों का, जो कर्म है जिनमें हम आसक्त हैं सुबह से शाम तक, उन्हें यथा योग जो कर्म है उन्हीं को करना है। अयोग्य कर्मों को कभी नहीं करेंगे, इस बात का सदैव ख्याल रखेंगे। यथा योग सोने और जागने वाले कोई सिद्ध होता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम सोएंगे नहीं तो भगवान हमें मिल जाएंगे, और कई ऐसा सोचते हैं कि हम सोते रहेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, भगवान कहते हैं यथा योग से मिलेंगे। भगवान ने इस श्लोक में 4 बातें समझाई हैं, ध्यान देने योग्य बात है। कहते हैं युक्ताहार विहार, शरीर निर्वाह है उचित चेष्टा, शरीर की निर्वाह है उचित चेष्टा, यथा योग सोना और यथा योग जागना। पहले विभाग में शरीर को सशक्त और स्वस्थ रखने के लिए अब देखिए हमें क्या क्या करना है। यथा योग आहार और विहार का माने क्या है? यथा योग आहार और विहार का माने है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शौच, स्नान, घूमना, व्यायाम, खान पान, औषध सेवन आदि चेष्टाएं संयुक्त है। इसको बोलते हैं यथा योग आहार और विहार। फिर है जीविका पैदा करने के लिए, जीविका पैदा करने के लिए जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि के लिए अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार न्याय युक्त कर्तव्य कर्मों का पालन करना बताया गया है। जो जिस भी वर्ण और आश्रम में न्याय युक्त कर्तव्य करे, जीविका अर्जन है, न्याय संगत होनी चाहिए। तीसरा विभाग है शयन करने के लिए, इसमें कोई विशेष उल्लेख बात नहीं है। चौथा प्रमुख विभाग है जागने का। इस लोक में अबोध का अर्थ रात्रि में 6 घंटे तो कर अन्य समय में जगते रहना, उसमें प्रातः सायकाल दिन भर में 6 घंटे साधन करना है। देखिए 6 घंटे सोना है और 6 घंटे साधन करना है। अब इन 2 घंटा में मुश्किल हो रही है, कब वो इलंग और कब वो उलंग, कब वो आगे और कब वो पीछे, कब वो सो गए, कब वो डब्बा डुबा रहे। भगवान 6 घंटे की बात करते हैं। अब बोलते यहाँ वक्ता मोह निद्रा से जगकर परमात्मा की प्राप्त करने की बात ही प्रधान समझना चाहिए। भगवान ने कहा कि इसमें आपको मोह निद्रा से जगने की आवश्यकता है, अर्थात आप अपने मोह को थोड़ी देर अभ्यास करिए, थोड़ी देर अभ्यास करिए, इसको बढ़ाइए कि कुछ देर आप मोह से निवृत्त हो सके। लेकिन ये जीव इतना मोहाचक है कि अगर कानपुर से चलकर मथुरा आया तो यहाँ आने के पहले सब टेलीफोन में पहुंचा, पीछे में घर से घड़ी से घुमा रहा है घर को, हम पहुंच गए। उसको इतनी भी कहना धैर्य नहीं है कि बात का बता देंगे, परसों बता देंगे, या 2 दिन बाद पहुंच जाएंगे तो अपने आप जाने आएंगे, लेकिन मोह से आता है। इसको बोलते हैं भगवान कि आपको मोह से जागना है। अब विचार कीजिए, हमारे पास समय है 24 घंटे और काम है 4 काम भगवान ने दिए। यथा योग आहार विहार, शरीर निर्वाह उचित चेष्टा, यथा योग सोना, यथा योग इसी 24 घंटे में करना है। ये 4 काम करने हैं। समान विभाग करने से एक कार्य के लिए 6 घंटे मिलते हैं। अगर हम 4 कार्य के लिए 6 घंटे बांट लें, परंतु 4 कामों में आहार और विहार और शयन ये 2 खर्च के काम हैं। अब देखिए 4 कामों में जो 2 काम है आहार और विहार,
ये खर्च के काम है। व्यापार और अवरोध साधन करना, ये तो उपार्जन के काम है। अगर हम व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं तो उपार्जन करते हैं, और साधन करते हैं तो उपार्जन करते हैं। ये जो व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, लोग के लिए, परमार्थ के लिए, परमार्थ साधन करते हैं। इस प्रकार खर्च और उपार्जन दोनों के लिए क्रमशः 12-12 घंटे भगवान ने दिए हैं। आप 12 घंटे खर्च कीजिए और 12 घंटे उपार्जन कीजिए। अब समझिए, इसमें लगाने के लिए हमारे पास पूंजी है दो, केवल दो ही पूंजी है हमारे पास लगाने के लिए, एक समय और दूसरा द्रव्य। एक समय और दूसरा द्रव्य धन। इसमें द्रव्य तो लौकिक पूंजी है और समय अलौकिक पूंजी है। दो चीजें खर्च करने की और दो चीजें उपार्जन करने की, और दो ही चीजें हैं समय और द्रव्य, इनको लगाना है। आहार विहार और द्रव्य का व्यय होता है। आहार करेंगे और विहार करेंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहे हैं, सीधा साधा भोजन करना है कि एक रोटी, एक दाल, एक सब्जी और हो गया भोजन। लेकिन उसमें और खर्च करेंगे, खीर भी बनना चाहिए, मालपुआ भी बनना चाहिए, और नाना प्रकार के हलवा बनना चाहिए, एक कई तरह की बनना चाहिए। और अगर ऐसे न माने तो महाराज से मनवाई लो। देखिए, न खुद मानते ना हमको माने देते हैं बारे में, खुद भी नहीं जानते कि हम क्या करने जा रहे हैं। भगवान समझाते हैं, कहते हैं मेरे भाई, आहार विहार और द्रव्य का व्यय होता है। शयन में समय का, जब आप निद्रा में जाते हैं, शयन करने जाते हैं तो समय को खर्च कर रहे हैं। केवल समय का व्यय होता है। इस अलौकिक पूंजी रूपी समय को तो चारों में ही व्यय होता है, समय को हम चारों में खर्च कर रहे हैं। किंतु अलौकिक पूंजी का समय को तो चारों में ही व्यय होता है। हमें सोचना चाहिए कि अलौकिक पूंजी को खर्च करके लौकिक लाभ ही प्राप्त करने योग्य है। अलौकिक पूंजी हम खर्च कर रहे हैं, समय अलौकिक पूंजी है और लाभ लौकिक ले रहे हैं, जो हमारे साथ नहीं जाएगा। आप देखिए, आपकी व्यवसाय होनी होनी चाहिए, आपको पूर्ण व्यापारी होना चाहिए। अलौकिक पूंजी लगा करके लौकिक वस्तु ग्रहण कर रहे हैं और समझते हैं कि बड़े बुद्धिमान हैं। भगवान क्या समझाते हैं? मेरे भाई, साधारणतः आहार विहार और जीविका के कारण हम लौकिक लाभ ही खाते हैं। शयन में तो श्रम दूर करने के सिवा कोई विशेष लाभ बात दिखती नहीं, परंतु यही सब कर्म यदि निष्काम भाव से किए जाए तो सर्वोत्तम अलौकिक लाभ का प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अलौकिक समय है, लौकिक कार्य के लिए खर्च कर रहे हैं, तो आप अपनी भावना बदलिए। आप अपनी केवल भावना बदलिए कि हम सकाम नहीं होकर के निष्काम भावना से भगवान का भजन करेंगे, या जो भी संसार के कार्य करेंगे वो निष्काम भावना से करेंगे, हमारी कोई सकाम नहीं, तो वो जो अलौकिक समय है, अलौकिक कार्य प्राप्त होगा, अलौकिक लाभ प्राप्त होगा। केवल भावना बदलने की आवश्यकता है और कुछ नहीं, क्योंकि समय तो अलौकिक आपको खर्च करना ही पड़ेगा, और खर्च हो रहा है, आप नहीं करेंगे तभी खर्च होगा। तो क्यों भावना नहीं बदल देते कि जो भी वस्तु हमें संसार में लेनी है उसके पीछे हमारी कोई कामना नहीं, जो भगवान हमारे शुभ कर्म और अपने इच्छा अनुसार दे दे वही हमें स्वीकार है। हम भगवान से बार बार चलो भैया वृंदावन प्यारी जी से बार बार प्रार्थना करेंगे, कोनो न कोनो कर्म बनवाई देंगे, ये भावना क्यों रखते हो? अलौकिक जो समय है तो लौकिक कार्य में खर्च कर रहे हैं। जरा विचार करिए, थोड़ा विचार करिए, ज्यादा बात हम आपसे नहीं कहेंगे, थोड़ा विचार करने की बात करेंगे। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो समय आपका जो अलौकिक है और आप लौकिक कार्य के लिए खर्च कर रहे हैं, आप अपनी बर्बादी पर स्वयं तुले हुए हैं। आप अपनी बर्बादी पर, आप अपनी पारमार्थिक लाभ को स्वयं नष्ट कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं। यदि साधन भी सकाम भाव से किया जाता है तो वह समय भी लौकिक लाभ ही देने वाला होता है, और निष्काम भाव से करने पर वही साधन अलौकिक लाभ उत्पन्न करना पड़ेगा। जो बस आप यहाँ चलेंगे या टेम्पो करेंगे या कोई अन्य साधन करेंगे, या जो हमारी बसें वहाँ से आई हैं और उन लोगों से आप निवेदन करेंगे
वो अगर आपको बैठा लेते हैं उन सभी बसों में, कुछ लोग लेट हो जाते हैं, तो आप उनका जो खर्चा है अगर वो मानते हैं तो आपको देना पड़ेगा, जाने का भी और आने का। और किसी प्रकार से 9 बजे तक वहाँ पहुँचने का प्रयास करेंगे। 9 बजे से हमारी शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, भगवत नाम संकीर्तन से प्रारंभ होगी और उसके बाद ये यात्रा जगह जगह विश्राम करते हुए प्रातःकाल 5 बजे तक पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी। इस बात का ध्यान करेंगे कि रात्रि में सभी लोग करीब 7-7 धुन में चलेंगे। एक पंक्ति में तो पूर्णतः नहीं चल सकते हैं, थोड़ी दूरी चलेंगे, लेकिन ज़्यादातर अपने अपने समूह में ही लोग पाएंगे और गिनती से चलेंगे। जब यात्रा प्रारंभ करेंगे गिनती में जा रहे हैं और जब वहाँ से लौटेंगे तो गिनते ही आएंगे। ये अगर रास्ते में कोई सो जाए या कोई परेशानी और पड़ता है, कोई अकेले रह जाए तो हम उस पर ध्यान दे सकें। जो लोग आपके साथ आए हैं और यहाँ से चलेंगे, उनका कर्तव्य है कि अपने साथियों पर जरूर ध्यान रखें कि कौन लोग आपके साथ आए हैं और कौन लोग वहाँ पर गए हैं और कौन लोग लौट करके आ रहे हैं। इस बात का जरूर ख्याल रखें। प्रातःकाल भगवान गोवर्धन के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे और आकर यहाँ पर विश्राम करेंगे। सायंकाल कल 3 बजे से किसी प्रकार की कथा नहीं करती होगी। आपको समय के मूल्य के बारे में चर्चा की जाएगी कि समय कितना अमूल्य है और इसका हमें किस प्रकार सदुपयोग करना चाहिए। किसी को किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करना है, जानकारी प्राप्त करना है तो प्राप्त कर सकता है, नहीं तो सभी बसें यहाँ से ठीक 8 बजे प्रस्थान कर जाएंगी और समय से वहाँ पहुँचे। अपने अन्य साधनों से जाने वाले लोग भी समय से ही पहुँचे, नहीं तो छूट सकते हैं। ये सूचना समाप्त हुई। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए भगवान का नाम लेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, भगवान की जय। परमहंस स्वामी राम मंगल दास की, परमहंस स्वामी राम मंगल दास की।